हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे यूकेएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, गंगा एक्शन प्लान यानी कि जीएपी की शुरुआत कब की गई थी। ये की गई थी 14 जून 1985 को वाराणसी से राजीव गांधी जी के द्वारा। राजीव गांधी जी उस टाइम पे थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई 17 दिसंबर 2009 को। और जो आपका ये दिया गया 7 जुलाई 2016 को, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की शुरुआत कब की गई थी। तो उत्तराखंड में महिलाओं को दिया गया 50% आरक्षण, इसकी शुरुआत की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 2008 को। उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, उनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा वन पंचायतों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को दिया गया है 30% आरक्षण। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी यानी 2019 में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड की जल नीति ये भी 2019 में ही लाई गई और अपना जैविक एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि अपने को पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है सिक्किम। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये की गई थी 2009 में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राज्य शैक्षिक पुरस्कार किस साहित्यकार के नाम पर दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं शैलेश मटियानी के नाम पर, जिनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मटियानी, या फिर इनका जो मूल नाम है वो है रमेश चंद्र मटियानी। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। ये भी पूछा गया था कि शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाराचीना में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कब निर्धारित की जाती है। तो ये की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये की जाती है शिवरात्रि के अवसर पर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद कब होते हैं, तो बंद होते हैं ये भैया दूज को। और अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि कब निर्धारित की जाती है, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जाती है बसंत पंचमी को। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जाती है अक्षय तृतीया को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पुस्तक जेम्स वेली फ्रेजर द्वारा लिखी गई है। तो अब आप देखेंगे इनमें से कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 द हिमालय माउंटेन। इसके अलावा जो होली हिमालय है ये लिखी गई है ई सेरेमन ओकले के द्वारा। और कुमाऊं का इतिहास ये पुस्तक लिखी गई है 1937 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय सैन्य अकादमी यानी कि एनडीए, आप इसको आईएम में नहीं समझेंगे। राष्ट्रीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 खड़कवासला। यह स्थित है पुणे के खड़कवासला में, पुणे स्थित है महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाता आईएम में यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को फिलिप चैटरवुड के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो स्थित है मसूरी में। और उसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान यह स्थित है नैनीताल में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका नाम रखा गया है आर.एस. टोलिया जी के नाम पर। यह भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट दिया गया है आपका यहाँ पे वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, जड़ी बूटी शोधान विकास संस्थान मंडल, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी भवाली, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्योंकि जो ये आपका वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है यह स्थित है आपका हल्द्वानी नैनीताल में। इसके अलावा जो जड़ी बूटी शोधान विकास संस्थान है यह स्थित है आपका मंडल एक जगह है गोपेश्वर चमोली में। आपको गोपेश्वर भी ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है।
और जो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी है ये भवाली नैनीताल में ही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 14 नवंबर 1965 को चंद्रलाल शाह के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। तो FRI आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है आपका देहरादून में। FRI है आपका देहरादून में। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1906 में, बट इसकी स्थापना नहीं पूछी गई है। ये पूछी गई है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो ये दिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसे दिया गया था 1991 में। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि FRI ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए स्थापना के। तो ये किए थे 2006 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यह स्थित है हल्द्वानी में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान यह स्थित है काशीपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। गढ़वाल गजेटियर ये पुस्तक है HG वाल्टर जी ने लिखी है। अल्मोड़ा गजेटियन ये भी HG वाल्टर ने लिखी है। कुमाऊं की चित्रकला ये यशोधर मठपाल जी के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत यही हो जाएगा इसका गलत, क्योंकि ये लिखी गई है शिवानंद नोटियाल के द्वारा। यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखा गया मध्य हिमालय का इतिहास। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यशोधर मठपाल का संबंध किससे है। तो यशोधर मठपाल का संबंध है चित्रकला से, और ये इतिहासकार भी रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक लिखी गई है किशोरीलाल वेद के द्वारा। ये इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट दिया गया है आपका ये पर्वत दिए गए हैं और ऊंचाई। त्रिशूल पर्वत ये आपका चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है यह भी चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो कामेट है उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यह भी चमोली में स्थित है 7756 मीटर। पंचाचूली यह है पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी। यही हो जाएगा इसका आंसर गलत, क्योंकि पंचाचूली की ऊंचाई है आपकी 6904 मीटर। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से लगाना है। यहाँ पे पूछा गया है पश्चिमी रामगंगा। अगर आपसे पूछा जाता पूर्वी रामगंगा तो इसका आंसर हो जाता है नामी ग्लेशियर पिथौरागढ़, बट यहाँ पूछा गया पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा निकलती है आपकी दूधातोली से। दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम होता है, तो उन्हीं में से एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा। इसके अलावा संतोबत ग्लेशियर चमोली में स्थित है, ये इससे निकलती है अलकनंदा नदी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मछली मारने का उत्सव मौन मेला किस नदी में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है अलगाड़ नदी में जोनसार बाबू क्षेत्र में। इसके अलावा जो चांदपुर गढ़ी है, चांदपुर गढ़ी थी चंद राजाओं की राजधानी, तो वो स्थित थी आटाघाट नदी के तट पर। यह भी आप ध्यान रखेंगे। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू नदी। इसके अलावा जो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी। इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क कब बनवाई गई थी। तो आप देखेंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1882 में। यह बनवाई गई थी रेमजे के द्वारा। इसके अलावा जो लखनऊ से हल्द्वानी पहली बार ट्रेन पहुंची थी वो पहुंची थी 1884 में। और देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी 1900 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था। तो ये किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1992। अगर आपसे पूछा जाता कि पौड़ी को अलग जिला कब बनाया गया, तो पौड़ी को अलग जिला बनाया गया 1839 में, या फिर जो जिला ब्रिटिश गढ़वाल है उसकी स्थापना की गई 1839 में। और श्रीनगर से पौड़ी जो राजधानी स्थानांतरित की गई वो की गई 1840 में। और जो आपकी गढ़वाल कमिश्नरी है, गढ़वाल कमिश्नरी का गठन किया गया 1969 में और इसका मुख्यालय बनाया गया पौड़ी। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।